चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में एटिमोलॉजी के अंतर्गत शब्द विचार के अंतर्गत पहला जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके टाइप समझेंगे, उसके कुछ रूल समझेंगे, कब इसमें कौन सा नाउन चेंज हो जाता है उसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। किसी व्यक्ति स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। या सीधा सीधा एक शब्द में कहना चाहिए तो किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसका भी नाम आप जानते हो, नाम लेते हो, वो सभी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब अंग्रेजी में जो नाउन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रॉपर नाउन, हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन ये है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन ये है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इस तरह से 5 पार्ट्स में नाउन को डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब आगे इसमें एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है। ए नाउन which belongs to a particular name of person, place, thing is called as a proper noun। जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर एक पार्टिकुलर नेम होना चाहिए जगह का, व्यक्ति का, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कालिदास एक विशेष पर्सन का नाम है कालिदास, तो यहाँ पर जो कालिदास है वो क्या कहलाया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नाम है किसी का और वो एक निश्चित व्यक्ति का नाम है। ये बनारस किसी एक विशेष जगह का नाम है बनारस। यहाँ पर ये जून एक विशेष महीने का नाम है जून। ताजमहल एक विशेष मोनूमेंट, ऐतिहासिक इमारत है। और ये मलेरिया एक विशेष बीमारी है। तो जब हम किसी को पार्टिकुलर नेम से लेते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जनरली प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल बनाया जाता है, चाहे शुरू में हो या बीच में हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले वाले नाउन की, और ये नाउन होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम टाइप। एक ही जैसे व्यक्तियों का समूह, स्थान का समूह, वस्तु का समूह या इनके जाति का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ विलेज, तो यहाँ पर पूरे बहुत सारे विलेज होते हैं, एक ग्रुप का नाम हो गया विलेज। एनिमल, एनिमल में बहुत सारे एनिमल आ जाते हैं। हिल, इसमें बहुत सारे पहाड़ आ जाते हैं। मैन, इसमें बहुत तरह के आदमी आ जाते हैं। सिटी, इसमें बहुत तरह के शहर आ जाते हैं। चेयर, फॉक्स, डॉग, ये तो ये जो है यहाँ जाति का बोध कराता है। किसी भी व्यक्ति का हो, स्थान का हो या वस्तु का हो, उसकी जाति का बोध कराता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं कलेक्टिव नाउन, इसको समझ लेते हैं। चलिए आगे इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं। कलेक्टिव नाउन देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ए नाउन विच आर कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो एक समूहवाचक संज्ञा होती है जो वस्तुओं का समूह हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, स्थान का समूह हो सकता है। तो जो एक ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये समूह का बोध कराता है ये। तो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं क्राउड, तो क्राउड ये व्यक्तियों का समूह है, भीड़ है। बंच, क्लास, आर्मी, स्कूल, गैंग, कंपनी, इस तरह से ये जो है एक कलेक्शन है। किसी चीज़ का क्या होता है, कलेक्शन, या तो वस्तु का कलेक्शन, लोगों का कलेक्शन, या फिर स्थान का कलेक्शन। ये जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके बाद हम इसमें समझते हैं मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो नाउन दैट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ मैटर फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। तो जो शब्द किसी पदार्थ का बोध कराता हो और जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकते हों उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए गोल्ड है
अब गोल्ड से हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो क्या कहलाए, मटेरियल नाउन कहला गया। वाटर है तो यहाँ भी ये क्या कहलाए, मटेरियल नाउन कहला गया। राइस है, इससे भी कई चीज़ें बना सकते हैं, तो ये राइस भी मटेरियल नाउन। सैंड है, रेत है, इससे भी मटेरियल नाउन। कॉफ़ी है, कॉफ़ी से हम कॉफ़ी बना लेते हैं। टी है, ये सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन है। तो जिनसे हम दूसरी चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे ब्रिक से ही हम यहाँ पर कोई बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी वस्तु जिससे हम कोई अन्य वस्तुओं को बना सकते हैं, वो सभी क्या आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको समझते हैं। भाववाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, इमोशन, पीरियड, ड्यूरेशन, आर्ट, साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी की क्वालिटी पता चले, गुण का पता चले, किसी वस्तु के, व्यक्ति का, स्थान का गुण पता चलता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन पता चलता हो, उसके इमोशंस पता चलते हों, पीरियड ऑफ टाइम पता चलता हो, ड्यूरेशन पता चलता हो, उसका आर्ट्स क्या है, साइंस क्या है, ये सब पता चलता हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनका कोई आकार रूप नहीं होता है, बस ये गुण है, इनको हमको आभास करना होता है, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्यूटी, अब ब्यूटी का कौन सा रूप रंग होता है, कुछ नहीं पता है, ये तो हमारे भाव हैं। काइंड है, दयालुता है, ऑनेस्ट है, लव है, जजमेंट है, मॉर्निंग है, ग्रामर है, म्यूजिक है, ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अब कुछ इसके अलग से नोट्स हैं, उनको समझते हैं कि इन संज्ञाओं में भी कब इनको कैसा समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए, राइस इज ईटन, तो राइस यहाँ पर एक मटेरियल है, राइस को खाया जाता है, तो ये कौन सा हो गया, मटेरियल नाउन। अब राइस इज ए प्लांट, राइस एक पौधा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो यही राइस एक बार जो है मटेरियल नाउन है और एक बार क्या है, कॉमन नाउन है। तो ये सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है, वो सेंटेंस क्या सेंस देता है उसके हिसाब से हम उस डिसाइड करते हैं कि मटेरियल नाउन होगा कि कॉमन नाउन होगा। जैसे सेकंड वाले के साथ कॉमन नाउन है और दूसरे वाले के साथ क्या है, ये मटेरियल नाउन है। इसी तरह से देखिए अगला, फिश इज़ फेवरेट डिश, ये मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि फिश से हम क्या बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं। अब फिश इज स्विमिंग इन द रिवर, अब फिश जो है रिवर में स्विम कर रही है, यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो गया। तो ये सेंस पर डिपेंड करता है सेंटेंस के, कि इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है, इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है। दोनों में फिश है, लेकिन दोनों में अलग अलग नाउन के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर ये मटेरियल नाउन में हो गया, यहाँ पर ये कॉमन नाउन में हो गया। इस तरह से कुछ रूल्स होते हैं, इसको आपको समझना है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, यहाँ प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स लगाने पर ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। कोई प्रॉपर नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, यदि इसके पहले आर्टिकल्स लग जाएं ए अंदा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे ही इज़ द रुस्तम ऑफ हिज एज, तो यहाँ पर रुस्तम तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ आर्टिकल द लग गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो गया। तो जब आर्टिकल्स लग जाते हैं किसी भी नाउन के पहले, तो किस में आ जाता है, वो कॉमन नाउन में आ जाता है। ही लर्न्स द लेसन, अब यहाँ लेसन जो होता था, ये लेसन है। अब लेसन जो है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के सामने द लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से एक रूल हो गया। फिर ये अगला वाला रूल समझते हैं, प्रॉपर हो, कलेक्टिव नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, प्लूरल बनाने पर वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे देयर आर 2 श्यामलाल्स इन माई क्लास, अब ये प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन को हमने क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया, श्यामलाल की जगह श्यामलाल्स लिख दिया, तब ये प्रॉपर ना हो करके कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्लास, जो क्लास होती है वो एक तरह का कलेक्टिव नाउन है। अब इसमें क्लासेस यदि हम इसको प्लूरल बना दिए
तब ये क्या कहला जाएगी, कॉमन नाउन कहला जाएगी। तो कोई भी प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन हो, यदि आप इसको प्लूरल बनाते हो तो ये किस में बदल जाता है, कॉमन नाउन में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला रूल इसका ये समझते हैं, ये जो कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये हमेशा न्यूटर जेंडर में होते हैं और सिंगुलर नंबर के होते हैं। तो जेंडर इनका न्यूटर होता है या न्यूट्रल जेंडर के होते हैं, और इनका जो नंबर है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन के होते हैं, नपुंसक लिंग वाले ये होते हैं कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। अब छठवां भी इसका रूल समझते हैं। जब दो नाउन्स पास पास प्रयोग किए जाते हैं और दोनों मिलाकर के एक नाम समझा जाता है तो पहला नाउन एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए वाशर मैन, यहाँ पर वाशर अलग नाउन है, मैन अलग नाउन है, लेकिन ये जो पहला पार्ट है इसको नाउन नहीं मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, एडजेक्टिव मान लेंगे। तो यहाँ पर यही समझना है, यदि दो नाउन्स हों और एक वर्ड बनाते हों तो पहले नाउन को एडजेक्टिव बना लेते हैं। जैसे ये आइसक्रीम है तो यहाँ पर जो आइस है वो एडजेक्टिव कहला गया और जो क्रीम है वो नाउन कहला गया, दोनों मिलाकर तो नाउन ही कहलाएंगे। फिर गोल्ड रिंग, तो यहाँ पर गोल्ड एडजेक्टिव कहलाया, रिंग क्या कहलाया, नाउन कहला गया। तो जब दो नाउन होते हैं तो फर्स्ट वाले को एडजेक्टिव समझा जाता है। अब देखिए कुछ प्रीपोजिशंस भी नाउन की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो इसमें प्रीपोजिशन भी होता है। तो जो प्रीपोजिशन होते हैं तो नाउन से अलग होते हैं, लेकिन कुछ उनको नाउन्स भी समझा जाता है। जैसे अप्स एंड डाउन्स, ये देखिए ही हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ द अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में किसका वर्क करते हैं, नाउन का वर्क करते हैं। इसी तरह से कुछ कंजक्शंस भी होते हैं जो नाउन का वर्क करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये कुछ कंजक्शन भी नाउन का वर्क करते हैं। कंजक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे इप्स एंड बट्स, एक्सेप्ट फॉर इप्स एंड बट्स ही कुड मेक रिप्लाई। तो यहाँ पर ये जो इप्स और बट्स हैं ये क्या है, कंजक्शन है, लेकिन इस सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं, ये नाउन का काम कर रहे हैं। तो कुछ कंजक्शंस भी नाउन का वर्क करते हैं। फिर यहाँ पर सब पर्सोनिफाइड नाउन्स प्रॉपर नाउन्स होती हैं। पर्सोनिफाइड का मतलब ये है कि जब हम किसी नाउन का मानवीकरण कर देते हैं, माने कहना चाहिए लिविंग बींग्स के साथ उसका हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उन सभी को प्रॉपर नाउन समझा जाता है। जैसे डेथ, ये कॉमन नाउन है, लेकिन ओ डेथ लिख दिए यदि, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ओ डेथ कहने पर ये इसका पर्सोनिफिकेशन हो गया, एक लिविंग चीज़ से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए इसका जो 10वां रूल है उसको समझते हैं। कुछ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स आने पर कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे रिच, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल आ गया द रिच, तब ये क्या बन जाएगा, एक कॉमन नाउन बन जाएगा। फिर पिटी, पुअर, तो जो पुअर होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन द लगने के कारण द पुअर होने पर ये क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो इस तरह से कुछ नाउन्स के रूल्स हैं, उनको समझना है। इसके अलावा जो नाउन्स होते हैं ये इस तरह से होते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, अगला देख लीजिए, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, वेदर सिंगुलर ए डॉग, ए हाउस, ए फ्रेंड, ETC, और प्लूरल ए फ्यू बुक्स, लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस, इट इज़ ए काउंटेबल। तो चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो और चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, जिन्हें आप गिन सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं होता, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो भी नाउन है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल। जैसे मेगन टुक ए लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ्स है ये एक तरह का काउंटेबल नाउन हो गया। हाउ मैनी कैंडल्स, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको गिन सकते हो। बर्थडे केक, ये इसको भी गिन सकते हो, तो काउंटेबल हो गया। सेवरल पेंटिंग्स,
पेंटिंग्स को भी गिन सकते हो, क्लास को गिन सकते हो, तो ये सभी काउंटेबल नाउन्स कहला गया। अब जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल समझते हैं। तो देखिए, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल नाउन। जिन्हें नहीं गिना जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब इवन दो अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड वन मस्ट ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब्स इन कंजक्शन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। और एक क्वालिटी होती है अनकाउंटेबल नाउन्स में, कि क्या क्वालिटी होती है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो वर्ब होती है वो भी किस में होती है, सिंगुलर फॉर्म्स में होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे ये वाटर है लेकिन इसके साथ ये सिंगुलर भी है, इज। तो यहाँ पर वाटर है, वाटर को हम गिन तो हो सकते नहीं, इसलिए क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टू सम चीज़। अब चीज़ को भी हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। आई नीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन को भी नहीं गिना जा सकता है, इसलिए ये भी क्या हुआ, अनकाउंटेबल हो गया। यू सीम टू हैव ए हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये आपकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस को भी गिन नहीं सकते हैं। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर इक्विपमेंट। अब यहाँ पर इक्विपमेंट तो है लेकिन इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेट्स गेट रीड ऑफ द गार्बेज, गार्बेज को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए एक एक्सरसाइज में देखते हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसमें हमको छांटना है कि कौन काउंटेबल है और कौन क्या है, अनकाउंटेबल है। तो देख दिए चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को गिना जा सकता है इसलिए काउंटेबल हो गया। वाटर नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल हो गया। फायर ट्रक्स ये गिना जा सकता है, काउंटेबल हो गया। बॉटल्स गिना जा सकता है, काउंटेबल हो गया। बटर नहीं गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल हो गया। पॉलिटिशियंस गिन सकते हैं, काउंटेबल हो गया। मिल्क नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल हो गया। क्ले मिट्टी नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल हो गया। इंस्ट्रूमेंट्स गिन सकते हैं, ये काउंटेबल हो गया। तो इस तरह से हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल को छांटना है। तो यहाँ पर हम लोग आज नाउन पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े। तो कुछ उसके टाइप्स गिनती के हिसाब से हैं, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, और कुछ वर्ड्स उनके जो हैं उनके क्वालिटी के हिसाब से हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको नाउन को समझना है। अगले वीडियो में हम नाउन के ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो जेंडर को बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर आज हम इसको बंद करते हैं। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। ये कंपटीशन वगैरह में ग्रामर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक ग्रामर है, ये जानेंगे तो सब कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।